ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को तंदुरुस्ती का एक मंत्र दिया जिसका नाम है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। उन्होंने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की। इस संवाद में भाग लेने वालों ने तंदुरुस्ती तथा स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल की भी शुरुआत की। श्री मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन, फुटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, ध्यान, व्यायाम, सैर, दौड़, स्वस्थ खान पान और तैराकी जैसी गतिविधियां हमारी प्राकृतिक चेतना का हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के समय हमें फिट इंडिया मूवमेंट के प्रभाव और इसकी उपयोगिता का ज्यादा अनुभव हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। एनएसएस पुरस्कार 42 विजेताओं को 3 विभिन्न श्रेणियों, विश्वविद्यालय, एनएसएस इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित थे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है। सेवा के द्वारा युवा स्वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण अंग है। इस योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। इसका भाव है अपने हित की जगह दूसरे के हित पर ध्यान देना। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक है अशोक चक्र, जो स्वयं सेवकों को 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों को घर पर ही रहकर मनाया जाए और कोई सार्वजनिक आयोजन न किया जाए। श्री योगी आज लखनऊ के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए लोगों को कोविड-19 से बचाव के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के उपयोग के संबंध में प्रवर्तन कार्यवाही को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। आवश्यकतानुसार माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय रहे और इनके माध्यम से कोरोना से बचाव तथा यातायात सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। कोरोना संक्रमित केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। श्री अंगड़ी बेलगावी लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि सुरेश अंगड़ी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने क्षेत्र बेलगावी और कर्नाटक के लोगों के लिए अथक परिश्रम किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री सुरेश सी अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मंत्रिमंडल ने स्वर्गीय अंगड़ी की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि उनके निधन से राष्ट्र ने प्रसिद्ध नेता, शिक्षाविद, विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक खो दिया है। मंत्रिमंडल ने सरकार और पूरे राष्ट्र की तरफ से उनके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 81.55% हो गई है। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण से 87,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 46,74,000 से अधिक हो गई है। लौटते मानसून की वजह से राज्य के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से लगातार हल्की और भारी बारिश हो रही है। प्रदेश के पूर्वी और तराई इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तेज हवा के साथ हो रही लगातार बारिश से खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से
आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। हालांकि वह अभी भी खतरे के निशान से नीचे हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।